अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जी टेस्टी फ़ोन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और टेस्टी बन के ये तैयार होगी। बहुत ईजी वे में ये बनेगी, जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। और इसमें चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो जो चीज़ डालनी है वो आपको साथ के साथ में शेयर करती रहूँगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली, फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी है इसमें, और ऑयल डाल दिया। ऑयल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। जैसे ऑयल गर्म हुआ तो इसमें मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, जिसे मैंने स्लाइड्स में ऐसे बारीक सा चॉप कर लिया और इसे गर्म ऑयल में डाल देते हैं। और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कच्चा कच्चा प्याज भी नहीं होना चाहिए। कच्चे प्याज और लाइट ब्राउन प्याज के दरमियान वाली कंसिस्टेंसी जब हो जाएगी तो हम निकाल लेंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट लगा के हम इसे फ्राई कर लिया। ये देखिए, जब ऐसे हो जाएगी तो प्याज इसके अंदर से हम अलहदा कर लेंगे, ताकि प्याज जो होती है ना वो मरी मरी सी नहीं लगती। बड़ी फ्रेश प्याज हमारी भिंडी के अंदर रहेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर इसी तरह आप भी बनाएंगे। प्याज को अब निकाले किसी भी छन्नी, ताकि ऑयल उसी कढ़ाई के अंदर आ जाए। हल्का सा ऊपर से प्रेस करें ताकि ऑयल जो है उसी के अंदर निकल जाए। वो भी बटर पेपर लें और उसके अंदर प्याज निकाल लें। इसी तरह सारी प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। और ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी ऑयल में हम बाकी चीज़ें भी इसी में तैयार करेंगे। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप भी ऐसे भिंडी प्याज जब ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे भिंडी लेंगे। भिंडी को कटिंग करने से पहले मैंने अच्छे से वॉश किया था और इसे खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद इस साइज़ में मैंने इनकी कटिंग कर लिया और अब इनको उसी ऑयल में फ्राई करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया हुआ था। अब उसके अंदर भिंडी डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें डालूंगी और इसे सिर्फ सोटे करना है। इसके अंदर अच्छे से सोटे कर लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का ही इसके अंदर करेंगे। 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसे निकाल, जैसे इसका हल्का देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। 2-3 मिनट और कर लेती हूँ। ये देखें, जब ऐसे फ्राई हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी बटर पेपर के अंदर हम इसे निकाल के रख लेते हैं, ताकि ऑयल हमारा उसमें एक्स्ट्रा जो होगा वो निकलता जाएगा साथ के साथ। इस तरह भिंडी फ्राई करने से ये होता है कि भिंडी के अंदर जो लेस वगैरह जो चिपचिपाहट सी होती है वो नहीं होती, खाने के सालन में नहीं आएगी। देखिए, सारी भिंडियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम बाकी का मसाला तैयार करते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए एक साइड पे कर देती हूँ। कढ़ाई मैंने वही ली और उसके अंदर अब ऑयल अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें। मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल ली है। अब इसके अंदर ज़ीरा डाल लेते हैं। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि ज़ीरे को डालने से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। पहले हमेशा ऑयल में पहले डाल के इसे फ्राई कर लें। अब इसके 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसे इतना सोटे करना है इसके अंदर से स्मेल चली जाए। कलर चेंज नहीं हम करेंगे, सिर्फ इसके अंदर सोटे करना है, ताकि सिर्फ जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से। देखिए, अब इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। उससे भी इसके अंदर हल्का सा सोटे कर लेते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अदरक जो होती है वो जल्दी से जलना शुरू हो जाती है, इसीलिए पहले हम लहसुन को करेंगे, फिर बाद में अदरक को इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हमारी अच्छे से दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज ली थी, जिसे चॉप कर लिया, और 4 अदद मैंने ग्रीन चिल्ली को भी मैंने इसके अंदर चॉप करके डाला है। और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे साथ ही, और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे ताकि ये प्याज जो अंदर इसके मिक्स हो जाए। अब इसके 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से करके 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कड़ी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इनको भी इसके साथ अच्छे से मसाला बना लेते हैं। अच्छे से फ्राई करना ताकि कच्चे मसालों की स्मेल इसके अंदर से ना आए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच से मैंने दही ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। दही अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप जो टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं। ये होगा, इसका मसाला ज़रा थोड़ा सा थिक हो जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा दही डालने से ना। अच्छे से हम मसाला तैयार करेंगे। अब अच्छे से फ्राई करना है इसे। ये देखिए, मसाला मेरा 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तली हुई प्याज देखिए, अब अगर वो मसाले के साथ हम फ्राई करते तो प्याज हमारी इसके अंदर घुल सी जानी थी, वो पता भी नहीं चलनी थी कि प्याज इसके अंदर डाली है कि नहीं डाली।
बाद में प्याज इसीलिए डालिएगा ताकि पता चले हमने भिंडी में प्याज डाली गई थी और प्याज नज़र भी आए। इसे हल्का हल्का इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। 1 से 2 मिनट इसके अंदर सिर्फ रखना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी ताकि प्याज जो घुल ना जाए इसके अंदर। और इतनी अच्छी खुशबू अभी से आनी शुरू होगी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खोशक धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ऐड किया। अभी इसके अंदर मैं डालने लगी हाफ जो है चिकन कनोल क्यूब्स की मैंने टिक्की जो है वो हाफ डाली है। हाफ से भी थोड़ी सी कम है ताकि इसके अंदर चिकन का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम भिंडी डाल देंगे और यहाँ पे फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देनी है ताकि इसे हम दम में अब बनाएंगे तो ये कि मसाला इसके अंदर अच्छे से रच बस सा जाए और टेस्टफुल इसमें हो जाए। सारा टेस्ट मसाले का भिंडी में आएगा। ये देखिए अच्छे से ऐसे ही मिक्स करना है और हल्के हाथों से करना, ये ना हो कि आप ऐसे सख्त हाथों से करें और भिंडी टूट जाए हमारी। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ तो साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए ऐसे मिक्स कर लेना इसे, सारी भिंडी प्याज जो हमने मसाला बनाया तो कितना अच्छे से मिक्स। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। 5 मिनट के बाद आपसे दिखाती हूँ कैसे हमारी भिंडी तैयार होती है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसे दम आ चुका है और 5 मिनट हो चुके हैं इसे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। और इतनी अच्छी सी खुशबू अभी से इसकी आनी शुरू हो चुकी है। आप भी बनाएं इसी तरह। अब इसके अंदर मैं जो लास्ट पे डालूँगी गरम मसाला, मुझे गरम मसाला भिंडी में ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगता है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हम लास्ट पे मैं यूज़ करती हूँ, पहले यूज़ नहीं करती। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी हमारी भिंडी बन के तैयार हुई है। आप इसे बनाएं और तंदूर की रोटी के साथ इसे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी प्याज बन के तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। आप भी इसी तरह बनाएं, अपने घर वालों से वाह वाह मिठोल लें। बहुत ही मज़ेदार यमी और टेस्टी बन के ये तैयार होती है। तंदूर की रोटी के साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।